ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है याद और परमात्मा। पार्ट 7। टॉपिक का नाम है परमात्मा की याद और गीत कविताएं। वास्तव में परमात्मा की याद के लिए गीत कविताओं की भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की याद के लिए गीत कविताएं, भजन कीर्तन आदि तो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज है। ज्ञान मार्ग में तो आवाज से भी परे जाकर परमात्मा को याद करना होता है। अर्थात परमात्मा को यथार्थ रीति याद करने के लिए तो आत्मा को देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम धाम में परमात्मा को याद करना होता है। आत्मा का मूल स्वरूप आवाज से परे है और परमात्मा का मूल निवास स्थान परम धाम है, जहाँ आवाज की गम नहीं है। भले व्यर्थ चिंतन से मुक्त होने के लिए गीत कविताएं कुछ सहयोग करती है, परंतु गीत कविताएं सुनते हुए परमात्मा की याद यथार्थ याद नहीं कही जाएगी। बाबा ने कहा है और सत्यता भी यही है कि यथार्थ याद के समय सुनना देखना भी बंद हो जाता है। जब परमात्मा की यथार्थ याद होती है तो कुछ देखने या सुनने की इच्छा भी नहीं होती है। वास्तव में इस ज्ञान मार्ग में गीत कविताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें तो शांति में रहकर बाप को याद करना है। परंतु बाबा ने ये भी कहा है, कुछ अच्छे अच्छे गीत अपने पास रखने चाहिए, जो जब मन में कोई उलझन हो, उदासी हो, तब बजाओ तो तुम उमंग में आ जाएंगे और दुख की लहर मिट जाएगी। अनेक बार हमने देखा कि साकार बाबा को कोई गीत कविता आदि सुनाता था तो बाबा उसे प्यार से सुनते थे, लेकिन साथ साथ समझाने भी देते थे कि बच्चे आवाज से परे जाना है, अंतर्मुख रहकर बाप को याद करना है। 8-10 गीत है जिनको सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, ये है खुशी के गीत। बाप युक्तियाँ बताते हैं अपने को हर्षितमुख बनाने की। साकारवाणी, रिवाइज डेट 13 अक्टूबर 2005। शांति में रहकर थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। बाबा यह गीत कविताएं आदि कुछ भी पसंद नहीं करते। तुमको बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। साकारवाणी, रिवाइज डेट है 29 अक्टूबर 2005। यह है अजपा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो गीत आदि याद आते रहेंगे। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा करने की भी दरकार नहीं है। साकारवाणी, रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2005। यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है।
इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कब उदास हो जाते हो तो ये अच्छे अच्छे गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। साकारवाणी, रिवाइज डेट 15 अक्टूबर 2005। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड आदि बजाना भी पसंद नहीं करते हैं। आगे चलकर शायद यह भी बंद हो जाए। यह पढ़ाई है। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। साकारवाणी, रिवाइज डेट है 5 सितंबर 2006। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, न बनाया जाता है और न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान भी सुनाया है। साकारवाणी, रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 2006। बच्चों ने गीत सुना तो बुद्धि में किसकी याद आई? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, गॉड फादर एक बाप को ही कहते हैं। साकारवाणी, रिवाइज डेट है 1 सितंबर 2008। टॉपिक का नाम है परमात्मा की याद और खान पान अर्थात अन्न। मानव जीवन दो बातों से अस्तित्व में आया है। एक है ज्ञानमय और दूसरी है अन्नमय। दोनों के विषय में बाबा ने ज्ञान भी दिया है और उनकी सफलता के लिए श्रीमत भी दी है। खान पान के विधि विधान के विषय में बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण किसी शूद्र के हाथ का बनाया हुआ खा नहीं सकते, और यदि खाते हैं तो उसका असर मन बुद्धि पर अवश्य होता है और उनको परमात्मा की यथार्थ याद नहीं रह सकती। अन्न का असर मन पर अवश्य पड़ता है और मन का असर अन्न पर अवश्य पड़ता है। जो व्यक्ति जिस भावना, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति से भोजन बनाता है, भोजन बनाते समय जैसी उसकी याद होती है, उनसे उसके वाइब्रेशन उस भोजन में समाहित होते हैं और उसको उस अनुरूप बना देते हैं। जैसी स्मृति होती है वैसा संकल्प होता है और वैसे ही प्रकंपन दृष्टि, वृत्ति और त्वचा से प्रवाहित होते हैं और भोजन को प्रभावित करते हैं। इस सत्य को जानते हुए ही बाबा ने अन्न की बहुत परहेज बताई है। जिस व्यक्ति का दिया हुआ अन्न हम खाते हैं, उसका प्रभाव भी हमारी याद पर पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है, किसी पतित का दिया हुआ अन्न नहीं खाओ। यदि किसी की परिस्थितियाँ असामान्य है तो उसको भी बाबा से व्यक्तिगत राय लेनी है और बाबा की श्रीमत लेकर खाएगा तो बाबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अर्थात बाबा उसको मदद करेगा। उसमें भी बाबा ने कहा है कि तुम उतना ही अधिक बाबा की याद करके खाओ जिससे वह अपवित्र भोजन भी पवित्र बन जाए। परंतु यह श्रीमत सार्वजनिक रूप में नहीं दी है, अर्थात सबके लिए नहीं है। इस संबंध में हठयोग के प्रणेता
महर्षि पातंजलि के पातंजलि योग दर्शन के एक भाष्यकर्ता ने अपने भाष्य में लिखा है, यदि योगी के हाथ का भोजन भोगी खाए तो एक दिन भोगी योगी हो जाएगा, और यदि भोगी के हाथ का भोजन एक योगी खाता रहे तो एक दिन योगी भोगी अवश्य बन जाएगा। अन्न के संबंध में बाबा ने ये भी कहा है कि किसी पतित का दिया हुआ अन्न पतित के द्वारा दिए गए धन से खरीदा अन्न भी तुम्हारे पेट में नहीं जाना चाहिए। इसलिए ऐसे देने वालों की पहले सेवा करो, फिर वे कुछ देते हैं तो ही उसे स्वीकार करो। यदि कोई ऐसा धन आता है तो जहाँ तक संभव हो उसको सेवा में लगाओ, परंतु भोजन में प्रयोग नहीं करो। इसलिए ही बाबा ने मुरलियों में कहा है कि सन्यासी पतितों का अन्न खाते हैं तो उनको पतितों के पास जन्म लेना होता है, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब बनता है। ऐसे अन्न को खाने वालों को परमात्मा की यथार्थ रीति याद नहीं रह सकती। हमारे खान पान से याद का गहरा संबंध है। जैसा हमारा खान पान होगा उस अनुसार हमारी याद रहेगी, और जैसी हमारी याद होगी उसका प्रभाव हमारे खान पान पर पड़ता है। शुद्ध अन्न पेट में पड़ता है तो ब्रह्मा का, कृष्ण का, शिवबाबा का साक्षात्कार हो सकता है। शिवबाबा को याद करते भोजन बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत भर जाती है। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। साकारवाणी रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2004। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है जिसको तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। साकारवाणी रिवाइज डेट है 22 जनवरी 2005। भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया, उसमें ताकत नहीं आएगी। पेट भरेगा लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 1989। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मैं तुमको ऐसा कर्म करना सिखाता हूँ जिससे तुम्हारे विकर्म नहीं बने। किसी को दुख नहीं दो, पतित मनुष्य का अन्न नहीं खाओ, विकार में मत जाओ। साकारवाणी रिवाइज डेट है 11 अगस्त 1969। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार वह कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में ला देता है। अव्यक्तवाणी 11 जून 1971। सभी से ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है।
क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उसमें भी असर तो रहता है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 2 अगस्त 1971। तुम हो ब्राह्मण, तुमको शूद्र के हाथ का खाना नहीं है। बाप को जरूर याद करना है। लाचारी हालत में खाओ तो भी याद कर खाएंगे तो ताकत भर जाएगी, परंतु तुम याद कर खाते कहाँ हो। साकारवाणी रिवाइज डेट 18 जून 1971। हम विश्व के मालिक थे, अभी फिर बन रहे हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। भोजन भी तुम योग में रहकर बनाओ और खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। साकारवाणी रिवाइज डेट 7 नवंबर 2005। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो वह अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता लाता है, और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 1988। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। तुम जानते हो, हम अभी स्थापना कर रहे हैं। राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। साकारवाणी रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2006। ब्रह्मा भोजन की महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी बाप की याद में रहकर भोजन बनाओ और खाओ तो बहुत बल मिलेगा। साकारवाणी रिवाइज डेट है 12 अक्टूबर 2006। शुबाबा को याद कर भोजन बनाए और याद में रहकर खाओ तो तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। वह भी बच्चों की बुद्धि में बैठता नहीं है, नहीं तो बहुत पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है कि अपने हाथ से शुबाबा को याद करते भोजन बनाओ। साकारवाणी रिवाइज डेट है 19 सितंबर 2008। टॉपिक का नाम है परमात्मा की याद और बुद्धि का भोजन। जैसे आत्मा के उत्थान और पतन में स्थूल अन्न का महत्वपूर्ण प्रभाव है, वैसे ही सूक्ष्म भोजन अर्थात बुद्धि के भोजन का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। दोनों के आधार पर ही जीवात्मा का उत्थान और पतन होता है। आत्मा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों अर्थात आँख, कान, त्वचा आदि से जो ग्रहण करता है, वह बुद्धि द्वारा अंदर हजम होता है अर्थात संकल्प में चलता है और उसका प्रभाव हमारे अंतपटल पर पड़ता है। उससे हमारी याद प्रभावित होती है अर्थात आँख से देखी, कान से सुनी
त्वचा से स्पर्श की हुई चीज की याद आती है, उसकी आकर्षण होती है। और जिस समय आत्मा को इंद्रियों के रसों की आकर्षण होती है, उस समय परमात्मा की याद नहीं रहती है। वह इंद्रियों के आकर्षण से इंद्रियों के रसों की याद फिर हमारे भविष्य कर्म, संस्कारों और जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए बाबा ने इन सब बातों के लिए श्रीमत दी है। इसलिए बाबा ने स्पर्श आदि की भी परहेज बताई है। दूसरे के बिस्तर पर या दूसरों के प्रयोग किए हुए वस्त्र आदि के प्रयोग के लिए भी बाबा ने परहेज बताई है, क्योंकि इन सब का हमारी याद पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होती है। अव्यक्तवाणी 28 अक्टूबर 1975। कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि। अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 1992। बाबा, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अपने अंदर अपने से बातें करनी होती है। हम कल्प कल्प आपको भूल जाते हैं। याद से ही बाप का वर्षा मिलेगा। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। साकारवाणी रिवाइज डेट है 5 जनवरी 2006। बुद्धि के भोजन की अर्थात ज्ञानेंद्रियों से अशुद्ध बातों को ग्रहण करने की परहेज रखने से ही हमारी याद की यात्रा सफल होगी। आत्मा पावन बनेंगी और बाप की याद स्थिर होगी और हम कर्मातीत बनकर सहज परमात्मा के साथ घर वापस जा सकेंगे। टॉपिक का नाम है परमात्मा की याद और संग। जैसे अन्न हमारी याद को प्रभावित करता है, वैसे ही संग भी याद को प्रभावित करता है। अर्थात जिसका संग होता है उसकी याद स्वतः रहती है। इसलिए गायन है, जैसा संग वैसा रंग। अर्थात जैसा संग होता है वैसी ही याद होती है और जैसी याद होती है वैसी स्थिति होती है। संग केवल स्थूल में ही नहीं होता है, लेकिन मन से भी संग होता है। जीवात्मा जिसको याद करता है वह सूक्ष्म में उसके साथ रहता है। उसके गुण धर्म उस पर प्रभावित होते हैं और जीवात्मा जिसके स्थूल में संग में रहता है, तो जब वह स्थूल में साथ नहीं होता है तो भी उसकी स्मृति आती रहती है। इसलिए इस दोनों प्रकार के संग की बहुत परहेज चाहिए। पर चिंतन भी एक प्रकार का कुसंग ही है। अर्थात पर चिंतन वाला कभी परमात्मा को याद नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका चिंतन करता है उसकी ही याद बुद्धि में होगी। इसलिए याद की सफलता के लिए कुसंग से बचना अति आवश्यक है। गलत स्थान में जाने का भी अवस्था पर असर हो जाता है।
क्योंकि वहाँ का दूषित वातावरण आत्मा को प्रभावित करता है, अर्थात उस वातावरण, वस्तुओं और व्यक्तियों की याद आती रहती है। ओम शांति।